2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल एक जनसभा में पहुंचे थे, राहुल गांधी। और इस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने देश के उद्योगपति गौतम अडानी और अंबानी को लेकर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो भारत की सरकार है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अडानी और अंबानी के हैं, लेकिन मैं जो हूं यानी कि राहुल गांधी, मैं आपके लिए हूं। और इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने खूब नाच किया था, खूब थिरके थे कांग्रेस के नेता। और उन्हें ऐसा लगा था कि भाई राहुल गांधी का यह बयान तो देश के उद्योगपतियों के लिए सबसे करारा बयान था। और फिर एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी साल दर साल, महीना दर महीना, संसद से लेकर सड़क तक अडानी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताती, आरोप लगाती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संपत्ति अडानी को बेच रहे हैं, अंबानी को बेच रहे हैं। और यह सिलसिला आज भी चालू है, टिल द डेट। लेकिन अब 1200 करोड़ रुपए अडानी की जेब में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी के ही एक करीबी नेता निकल गए हैं। और ये करीबी नेता कोई पीठ पीछे जाकर 1200 करोड़ रुपए अडानी की जेब में नहीं डलवा रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी की आंखों में आंखें डालकर। और बावजूद इसके राहुल गांधी अब चुप्पी साध कर बैठे हैं। पूरी कहानी समझाता हूं। सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सभी को। और अब आपको कांग्रेस के एक असली चेहरे से परिचित करवाता हूं। गुजरात में अडानी पावर का एक प्लांट था। इस प्लांट में अडानी पावर को जो मुद्रा SEZ होता है, स्पेशल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां पर सरकार से छूट मिलती थी। लेकिन बाद में गुजरात सरकार ने देखा कि भाई अडानी दूसरे राज्यों में यहाँ से बिजली बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अपने कोयलों की खदान से कोयला लाते हैं और बढ़िया अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो सरकार को लगा भाई हमें तो कोई मुनाफा हो नहीं रहा है, हमारे तो यहाँ पर नुकसान ही हो रहे हैं। तो जो स्पेशल छूट दी जाती थी अडानी पावर को, वो सरकार ने बंद कर दी। इसके खिलाफ गौतम अडानी की ओर से अडानी पावर बाकायदा गुजरात हाईकोर्ट में भी जाता है। गुजरात हाईकोर्ट ने यहां पर अडानी पावर को राहत नहीं दी, बल्कि सरकार के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। 2019 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अडानी पावर ने अपने लिए अधिवक्ता का जो चयन किया, वो कांग्रेस के दिग्गज नेता, भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का किया। पी चिदम्बरम पिछले 6 सालों से सुप्रीम कोर्ट में गौतम अडानी के लिए जी जान लगाकर लड़ रहे थे, विधि का हर दांवपेच खेल रहे थे। और आखिरकार बीते दिनों वो फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि गुजरात सरकार ने जो रियायत बंद की थी वो उसे देनी होगी। और इस तरह कुल केंद्र सरकार का, गुजरात सरकार का मिलाकर 1200 करोड़ रुपए का फंड अडानी पावर को वापस लौटाना होगा। जब यह फैसला आया तो लोगों की नजर में आया कि भाई गौतम अडानी, जिनके खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल थकते नहीं है, उनका केस भी कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं और 1200 करोड़ रुपए का मुनाफा गौतम अडानी को दिलवा रहे हैं। यह कौन सी सियासत है? यही असली सियासत है कांग्रेस पार्टी की। राहुल अपने सियासी फायदे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अडानी अंबानी का नाम लेकर सरकार को घेरने के लिए राहुल ने अपनी पूरी टीम लगा रखी है। IT सेल से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, सड़क और संसद तक देश के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान राहुल गांधी ने करवाया है। संसद को ठप्प करवाया है अडानी के नाम पर, जांच के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कुछ नहीं आरोप लगाया, कोई भी आरोप सच साबित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक मांगा है राहुल गांधी ने। लेकिन सच क्या है कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल के लिए केस लड़ते हैं, अदालत की लड़ाई लड़ते हैं। अब राहुल से यह सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप तो कहते हैं कि आप जनता के लिए हैं,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के लिए है, तो फिर पी चिदम्बरम किसके लिए है? पी चिदम्बरम कांग्रेस के लिए है, राहुल के लिए है या अडानी अंबानी के लिए है? और अगर पी चिदम्बरम अडानी अंबानी के लिए है तो फिर कांग्रेस पार्टी ने पी चिदम्बरम को अब तक कांग्रेस में रखा क्यों हुआ है? राहुल एक्शन क्यों नहीं लेते? दरअसल अब ये तमाम बातें ना मैं सोशल मीडिया की रह गई हैं। देश को अब राहुल के इस पूरे प्रोपेगेंडा से फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल अपने आप में इतना झूठा साबित हो चुके हैं कि अब झूठ भी उनके सामने थक जाए। हाल ही में अभी सुप्रिया सुले गौतम अडानी को अपना बड़ा भाई बता रही थी, शरद पवार उनके साथ मंच साझा कर रहे थे, और बीते कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बड़ी दिलचस्प घटना हुई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब जयराम रमेश बैठे हुए थे और पी चिदम्बरम साहब बैठे हुए थे, और इस दौरान अडानी पर सवाल पूछा एक पत्रकार ने। तो ये जो माइक था ये पी चिदम्बरम साहब की तरफ था, तो उन्होंने माइक ऐसे करके जयराम रमेश की ओर कर दिया कि मैं जवाब नहीं दूंगा। और 2023 में भी मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब राहुल ये पूरा एजेंडा चला रहे थे गौतम अडानी के खिलाफ, तब भी पी चिदम्बरम ने कहा था कि जो आरोप लग रहे हैं गौतम अडानी के खिलाफ वो महज एक आरोप है, सबूत कुछ है नहीं, जब सबूत आ जाएंगे तब देखा जाएगा। उन्हें पता था सच्चाई, लेकिन राहुल ने अपने निजी फायदे के लिए देश की लुटिया डुबो दी। लेकिन अब चिदम्बरम जैसे जो घर चला रहे हैं वकालत का पैसा कमाकर, वो अपनी लुटिया नहीं डुबाना चाहते हैं राहुल की तरफ, राहुल के लिए। और उन्होंने अब सीधे तौर पर राहुल को आंख भी दिखा दी। और चिदम्बरम ये ऐसा तीसरी चौथी बार कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने 2008 में जो 26/11 का हमला हुआ था तब मनमोहन सरकार की स्थिति को लेकर और अमेरिका के दबाव को लेकर खुलासा किया। और अब पी चिदम्बरम ने अडानी का केस जिताकर और इन पर सुर्खियों में आकर एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब राहुल गांधी की जो ताकत है, देखिए मेरी इस जो खबर के विश्लेषण का मुख्य बिंदु है वो आप सभी ने पहले से पढ़ लिया होगा, मुझे पता है। आपने अडानी का मसला भी पढ़ लिया होगा, आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि पी चिदम्बरम ने उनका केस भी लड़ा, जिता दिया, अडानी का क्या हुआ गुजरात में, ये सब पता है। मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूं। मुख्य बिंदु ये है कि अब कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं जिनको कल तक राहुल डराते थे, धमकाते थे, आज वो राहुल गांधी को ठेंगा दिखा रहे हैं। आज उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी पार्टी में क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर अनुशासन की कौन सी रेखा खींची है, राहुल गांधी को किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से राहुल गांधी दुखी होते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। उदाहरण आपको दे रहा हूं, एक उदाहरण है शशि थरूर। शशि थरूर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी विदेश नीति की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले आते हैं, खुलकर कहते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी, राहुल उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि इन तमाम नेताओं को यह बात पता चल गई है कि देश में अगर आप देश के पक्ष में रहेंगे तो देश के जो लोग हैं ना वही आपके लिए सब कर देंगे, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ रहेंगे तो 150 करोड़ का यह भारत आपको एक साथ अस्वीकार कर देगा। दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर राहुल गांधी को उनका असली चेहरा दिखा चुके हैं। उसके बाद भले दिग्विजय सिंह को भरे जनसभा में राहुल गांधी ने बदतमीज कह दिया, वो सह गए, लेकिन दिग्गी राजा को जो काम करना था वो उन्होंने करके दिखा दिया। राहुल देखो ये तुम्हारी हैसियत है कि तुम्हारी विचारधारा पर अब हम नहीं चल सकते, ना तुम्हारी विचारधारा को हम मान सकते। और पी चिदम्बरम ने यह भी बता दिया कि राहुल अगर आपको अडानी का विरोध कर अपनी राजनीति चमकानी है तो आपका स्वागत है, लेकिन आपकी राजनीति को चमकाने के लिए ना तो हम अडानी के साथ अपने संबंध खराब करेंगे, ना हम अडानी से मिलने वाली अपनी जो वकालत की फीस है वो लेने से इंकार करेंगे। हम तो अपनी कमाई करेंगे, हम तो अपनी दुकान चलाएंगे। अगर आपकी दुकान अडानी विरोध से चलती है तो वो आप अकेले चलाइए। और इससे पहले आप देखिए अखिलेश यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन, तेलंगाना में खुद, कर्नाटक में कहां कहां अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सिवाय राहुल के। तो एक बात अब तय हो गई है कि राहुल गांधी की जो ताकत कही जाती थी गांधी परिवार में,
वो ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। राहुल की अस्वीकारता बढ़ती जा रही है। अब ये बात तय हो गई है कि राहुल एक नाम मात्र के नेता रहेंगे कांग्रेस पार्टी में, और वो दिन अब दूर नहीं जब एक दिन राहुल को उनका जो पूरा अभी तानाशाही वाला रवैया है, जो उनके आदेश निकलते हैं, जो उनकी मनमानी चलती है, उससे भी रोक दिया जाएगा। वक्त लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा और वो दिन बहुत नजदीक है कि जब कांग्रेस पार्टी इस परिवार की विदाई खुद अपने हाथों से करेगी और राजनीति से गांधी परिवार की तिलांजलि जलाएगी।